दोस्तों, अगर आप ग्रेजुएट पास हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो यह वीडियो आपके लिए एक सुनहरा मौका लेकर आया है। इंडियन ओवरसीज बैंक में ऑफिसर के लिए सीधी भर्ती निकली है। यहाँ आपको मिलने वाली है 78,000 की शानदार सैलरी और जो वैकेंसी आई है 400 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे योग्यता, चयन प्रक्रिया, आवेदन की तिथि, आयु सीमा और सबसे ज़रूरी बात, कैसे भरे फॉर्म बिना गलती के। तो अगर आप एक अच्छी सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं और पूरा प्रोसेस सही तरीके से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है आपको सरकारी नौकरी की अपडेट सबसे पहले, वो भी बिल्कुल सही और क्लियर तरीके से। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है वहाँ से। यह दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन, यहाँ पर आप लोग देखिए, इंडियन ओवरसीज बैंक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, ठीक है, रिक्रूटमेंट ऑफ लोकल बैंक ऑफिसर 2025-2026। यहाँ पर देखिए डेट कब है, 12 मई 2025 को ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। यहाँ पर देखिए, इंडियन ओवरसीज बैंक, अ लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक विथ हेड क्वार्टर इन चेन्नई, हैविंग जियोग्राफिकल प्रेजेंस ऑल ओवर इंडिया एंड अब्रॉड। यहाँ पर देखिए जो वैकेंसी आई है 400 वैकेंसी आई है फॉर लोकल बैंक ऑफिसर इन JMGS1, ठीक है। यहाँ पर देखिए इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हु फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम 12th May 2025 टू 31st May 2025 बाय विजिटिंग द ऑफिसर वेबसाइट जो है www.iob.in, ठीक है। आगे चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए मोड ऑफ फी पेमेंट, कब से अप्लाई करना आपको, 12 मई 2025 से लेके 31 मई 2025 तक अप्लाई करना है। ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कब है, 12 मई 2025 है, और क्लोजिंग डेट कब है, 31 मई 2025 है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में लिखा हुआ है। नेशनलिटी क्या होना चाहिए, इंडियन होना चाहिए, ए सिटीजन ऑफ इंडिया और ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और ए सब्जेक्ट ऑफ भूटान। और बाकी देखिए आगे क्या है, एज एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में क्या है। देखिए एज के बारे में क्या है, लोकल बैंक ऑफिसर JMGS1, यहाँ पर देखिए मिनिमम आपका 20 ईयर्स है और मैक्सिमम 30 ईयर्स है। आगे देखिए क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, डिग्री ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच एज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। द कैंडिडेट्स must pass valid marksheet degree certificate that he is graduate on the day he registered and indicate the percentage of marks obtained in graduation while registering online, ठीक है। मतलब आप कोई भी फील्ड से ग्रेजुएशन है, BE है, BTech है, BSc है, BCom है, तब आप लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए रिलैक्सेशन कितना मिला हुआ है। शेड्यूल कास्ट के लिए देखिए 5 साल का है, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए नॉन क्रीमिलियर मतलब OBC के लिए क्या है 3 साल का है, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 10 साल का है, ठीक है। आगे आप लोग कैटेगरी के अनुसार देख लीजिएगा रिलैक्सेशन कितना मिला हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं जो सर्टिफिकेट होगा आपका SC ST हो या फिर SC ST हो या फिर OBC NCL है, वो कहाँ से बना होना चाहिए। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, The competent authority for the issue of the certificate to SC, ST, OBC, EWS certificate person with benchmark कौन कहाँ से बना होना चाहिए। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का बना होना चाहिए। किनका सिग्नेचर होता है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कलेक्टर और फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट का सिग्नेचर होना चाहिए, तभी। बाकी आप लोग यहाँ पर देखिए स्टेट मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट मतलब SDO हो गया, वहाँ आपका सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। आगे चलिए देखिए पे स्केल क्या है। पे स्केल के बारे में बताया गया, असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 आप जब ज्वाइन करोगे यहाँ पर तो अब बेसिक सैलरी जो होगी आपकी 48,480 से लेके आपका देखिए 85,920, मतलब आपका सैलरी जो होने वाला है लगभग 80,000 के आसपास बनने वाला है। प्रोविजन पीरियड की बात करें तो कैंडिडेट सेलेक्टेड विल बी ऑन प्रोविजन फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर, मतलब 2 साल का प्रोविजन पीरियड पे होंगे। उसके बाद आप कंफर्म कर लिए जाओगे। बॉन्ड अमाउंट कितना है, आप जब इस ज्वाइन करोगे तो 2 लाख रुपए का आपका बॉन्ड साइन किया जाएगा,
ठीक है। साथ में आपका देखिए लीव एंड ट्रेवल अलाउंस भी मिलने वाला है। द लीव एंड ट्रेवल अलाउंस विल बी एज पर द सर्विस रूल ऑफ द बेंचमार्क एप्लीकेबल एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। आगे चलिए हम लोग देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस देखिए आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। यहाँ पर देखिए कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्या है, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। यहाँ पर देखिए कितना क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको 60 मिनट दिए जाएंगे। रीजनिंग में देखिए पजल से क्वेश्चन मेनली पूछा जाएगा, जिसमें पजल में सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, जिसमें सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आएंगे, फ्लोर बेस्ड पजल से आएगा, ठीक है। और कंप्यूटर एप्टीट्यूड की बात करें तो कंप्यूटर में भी आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सब सॉल्व करके जाना है। फिर आता है जनरल इकोनॉमिक एंड बैंकिंग अवेयरनेस, देखिए 40 क्वेश्चन है, मैक्सिमम मार्क्स हो गया 40। ये भी देखिए 30 मिनट का आपका टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा। फिर आता है डीआई हो गया, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। यहाँ पर देखिए 30 क्वेश्चन है, मैक्सिमम मार्क्स 60 हो गया, आपका यहाँ पर 60 मिनट दिया जाएगा। फिर आता है इंग्लिश लैंग्वेज में 40 हो गया, मैक्सिमम मार्क्स 40 हो गया। यहाँ पर देखिए 30 मिनट का आपको इंग्लिश में दिए जाएंगे। मतलब टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 140 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स का, 3 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है। इंग्लिश में भी आपको आरसी पे ज़्यादा ध्यान देना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, वोकैब्स हो गया, और क्लोज टेस्ट हो गया, पैराजम्बल्स हो गया, और स्पॉटिंग द एरर हो गया। ये सब टॉपिक आपको अच्छे से करके जाना है इंग्लिश में। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, The online examination will consist of 140 objective type question under 4 section। यहाँ पर बता दिया 4 सेक्शन कौन कौन सा है। आपका देखिए पेपर कितने घंटे का होगा, 3 घंटे का पेपर होगा। There will be sectional qualifying marks with 30% of reserved candidates। मतलब आपका सेक्शनल क्वालिफाइंग मार्क्स है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, देयर विल बी ए पेनाल्टी ऑफ रॉन्ग आंसर फॉर ईच क्वेश्चन फॉर विच रॉन्ग आंसर हैज बीन गिवन बाय द कैंडिडेट 1/4 और 0.25 ऑफ द मार्क्स बी डिडक्टेड। आपका रॉन्ग आंसर है, मतलब आपको एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करना है सब क्वेश्चन को, ठीक है। उसके बाद देखिए हो गया आपका रिटन टेस्ट, उसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद आएगा पर्सनल इंटरव्यू, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखिए एप्लीकेशन गाइडलाइन, मतलब कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। एप्लीकेशन फिल करने का डेट कब है, 12 मई 2025 से लेके 31 मई 2025 तक है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कैसे अप्लाई करना, ध्यान दीजिएगा। आप लोग पूछते हैं हमेशा सर कहाँ से अप्लाई करें, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, गो थ्रू द डिटेल एडवर्टीजमेंट बाय क्लिकिंग एडवर्टीजमेंट इंग्लिश under the title recruitment of local bank officer 2025-26 in our website। कौन सा वेबसाइट है, www.iob.in। अंडर करियर सेक्शन में जाना है, मतलब आपको वेबसाइट पे जाना है, वहां पर आपको देखिएगा करियर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर क्या मिलेगा, रिक्रूटमेंट ऑफ लोकल बैंक ऑफिसर 2025-26। उसके बाद आप लोग वहां से फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। प्रोसीजर मतलब यहाँ पर देखिए कैसे अप्लाई ऑनलाइन करना है। पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा बाय क्लिकिंग क्लिक हियर टू रजिस्टर ऑनलाइन। उसके बाद रजिस्टर हो जाएगा, उसके बाद आपको जो डॉक्यूमेंट है वो आपको रेडी करके रखना, उसके बारे में अभी हम लोग आगे बात करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड दियर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर एज पर द स्पेसिफिकेशन गिवन इन गाइडलाइन। कितना फोटोग्राफ मतलब कितना केवी का फोटो होगा, सिग्नेचर होगा, वो सब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। Candidate will have to enter all the required details in the online application form। Candidate should fill in the details of the online application। जो भी डिटेल होगा, जैसे आपका नाम, फादर का नाम, मम्मी का नाम, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सब आपको डिटेल परसेंटेज हो गया, सब फिल करना पड़ेगा। देखिए एप्लीकेशन फ़ी कितना लगने वाला है, SC/ST वालों के लिए 175 रुपीज़, और जितने भी जनरल EWS और OBC कैंडिडेट है उनका 850 रुपये लगने वाला है, ठीक है। पेमेंट जो होगा आपको ऑनलाइन मोड में पेमेंट करना होगा, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड है, UPI के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। और जो फोटो है और सिग्नेचर है उसका कितना साइज होना चाहिए, यहाँ पर देखिए बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन ए कैंडिडेट विल हैव रिक्वायर्ड टू हैव अ स्कैन डिजिटल इमेज ऑफ द फोटोग्राफ सिग्नेचर, मतलब आपका फोटो होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होना चाहिए, और हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी होना चाहिए, ठीक है। देखिए फोटोग्राफ इमेज का साइज कितना लिखा हुआ है, 4.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। केबी में अगर बात करें तो साइज ऑफ द फाइल शुड बी बिटवीन 20 KB to 50 KB, और डायमेंशन जो होना चाहिए 200 into 230 पिक्सल का डायमेंशन होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। इंश्योर दैट द साइज ऑफ द स्कैन इमेज इज नॉट मोर देन 50 KB। 50 KB से ऊपर साइज नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपका फोटो जो होगा अपलोड नहीं होगा, ठीक है।
फोटोग्राफ हो गया, फोटोग्राफ के बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर देखिए डूज एंड डोंट, क्या फोटोग्राफ में क्या सही है क्या नहीं है आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे वीडियो पॉज करके एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है, क्या करना है क्या नहीं करना है। आगे बात करते हैं सिग्नेचर का देखिए डायमेंशन कितना होना चाहिए। सिग्नेचर का डायमेंशन होना चाहिए 140 इंटू 60 पिक्सल का होना चाहिए। और जो साइज होता है सिग्नेचर का वो 10 KB से 20 KB के बीच होना चाहिए, ठीक है। 20 KB से अगर ऊपर का आपका सिग्नेचर है और 10 KB से नीचे का है तो अपलोड नहीं होगा। सिग्नेचर नॉट इन कैपिटल लेटर, सिग्नेचर आपका कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है लेफ्ट थंब इम्प्रेशन देखिए डायमेंशन 240 इंटू 240 पिक्सल का होना चाहिए, 200 DPI का होना चाहिए। फाइल साइज हो गया हमारा 2 KB से 50 KB, मतलब 20 KB से नीचे का नहीं होना चाहिए और 50 KB से ऊपर का नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपका फाइल अपलोड नहीं होगा। फिर आता है हैंड रिटन डिक्लेरेशन। यहाँ पर देखिए हैंड रिटन डिक्लेरेशन के बारे में दिया गया है, द टेक्स्ट हैंड रिटन डिक्लेरेशन इज एज फॉलो। आप लोग एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए फाइल साइज कितना होना है, इसका कितना होना चाहिए 50 KB से 100 KB होना चाहिए, मतलब 50 KB से नीचे नहीं, 100 KB से ऊपर नहीं। और पिक्सल में बात करें तो 800 इंटू 400 पिक्सल का होना चाहिए, तभी आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी अपलोड होगा। सब आप लोग एक बार डॉक्यूमेंट एक बार देख लीजिएगा कितने से कितना फाइल साइज होना चाहिए, उसके बाद ही आप लोग अपलोड कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये थी पूरी जानकारी इंडियन ओवरसीज बैंक की जो वैकेंसी आई है उससे जुड़ी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि कौन कौन इस फॉर्म को भरने वाले हैं। और ऐसी ही लेटेस्ट सरकारी भर्तियों की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।